हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दी एस्ट्यूट एकेडमी। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 7 का मैथ्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूँ फ्रेंड्स, जिस चैप्टर का नाम है पेरीमीटर एंड एरिया। अब फ्रेंड्स, मैंने पिछले लेक्चर में आपको एरिया सिखाया नहीं था, पेरीमीटर सिखाया था। पेरीमीटर का पूरा फॉर्मूला सिखाया था, कुछ शेप्स की प्रॉपर्टी दिखाई थी और हमने प्रैक्टिस सेट 44 के कुछ सम्स किए थे और कुछ सम्स मैंने आपको करने के लिए दिए थे घर पे, वो भी आपने किए होंगे। आज हम लोग पेरीमीटर एंड एरिया में से एरिया वाला पार्ट सीखेंगे, ठीक है। तो बिना स्किप किए वीडियो को एकदम ध्यान से देखना, ये एरिया वाला पार्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब देखो, अब फ्रेंड्स दो शेप्स की बात हो रही है ये पूरे चैप्टर में ना। जब पेरीमीटर और एरिया है, इसमें पूरे चैप्टर में सिर्फ दो शेप की बात होगी और एरिया में एक और शेप आएगा, वो आएगा हमारा ट्रायंगल। वो प्रैक्टिस सेट अगला है, बट मैं जो पहला प्रैक्टिस सेट है उसके बाद वाला 45 जो प्रैक्टिस सेट है वो वाले कॉन्सेप्ट का आपको पहले पेरीमीटर करा रहा हूँ या फिर एरिया करा रहा हूँ। अब यहाँ देखो, पहले क्या दिया है, एरिया ऑफ स्क्वायर। अब फ्रेंड्स, एरिया मतलब क्या होता है? एरिया मतलब उसका जो पेरीमीटर मतलब क्या होता है कि उसके जो सारे साइड्स है उसको प्लस करके जितना रहे वो उसका पेरीमीटर। अब एरिया क्या होता है कि उसके अंदर का जितना पार्ट, ठीक है, उसके बाद उसने समझो कि अगर मेरे पास एक क्यूब है, बचपन में पता है सब क्यूब खेलते थे, रूब्रिक्स क्यूब एक नाम था उसका, कलर कलर वाला क्यूब होता था। तो वो वाला क्यूब मेरे पास समझो एक है और मैंने उसको अपने बेड पे रखा है, ठीक है। तो वो क्यूब मेरे बेड पे कितना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा? वो स्क्वायर है तो वो स्क्वायर ना, एक तरफ से देखोगे अगर उसका 1D इमेज देखोगे तो एक स्क्वायर दिखेगा। 1D इमेज या फिर 2D इमेज जब देखोगे, 2D मतलब 2 डायमेंशनल जब देखोगे तो वो सिर्फ एक स्क्वायर दिखेगा। 3D देखोगे तब जाके एक 3 डायमेंशनल क्यूब दिखेगा आपको वो। अब हम अगर स्क्वायर की बात करें तो जब मैं स्क्वायर को रखूंगा अपने बेड पर तो वो स्क्वायर मेरे बेड का, समझो अगर मेरे बेड का इतना हिस्सा है, मैंने स्क्वायर को रखा है यहाँ, तो वो स्क्वायर मेरे बेड का कितना एरिया कवर कर रहा है? वो स्क्वायर मेरे बेड का कितना एरिया कवर कर रहा है वो होता है हमारा एरिया। मतलब जो जितना भी डिस्टेंस है कवर्ड बाय अ शेप, ठीक है, ये होता है हमारा एरिया। अब देखो, अब एरिया ऑफ स्क्वायर क्या बोलता है? एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइड इनटू साइड। अब फ्रेंड्स यहाँ देखो, साइड मैंने पिछले लेक्चर में, अगर आपने पिछला लेक्चर देखा होगा तो आपको ये लेक्चर समझ में आएगा, क्योंकि पिछले लेक्चर के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स यहाँ भी लगने वाले हैं। अगर आपने वो पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगा, आप देख लेना, ठीक है। अब यहाँ पर जब आप स्टार्ट करोगे तो जो स्क्वायर का साइड है, हर एक साइड स्क्वायर के इक्वल होते हैं। स्क्वायर के सारे साइड्स इक्वल होने से क्या फायदा होता है कि जो उसका साइड का एक साइड का समझ लो वैल्यू है, ए बी का वैल्यू दिया है 12, ठीक है। तो जो ए सी बी डी और सी डी का है ना वैल्यू, वो आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, उसकी प्रॉपर्टी ही है कि ऑल साइड्स आर इक्वल, मतलब उसके सारे साइड्स इक्वल है, ठीक है। अब अगर आप यहाँ देखोगे तो साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड मतलब भाई एक ही साइड का मल्टीप्लाई करना है वापस से। समझ लो अगर साइड ए बी है, पहला साइड क्या है? ए बी। अब मैं साइड ए बी को साइड ए सी से मल्टीप्लाई करता हूँ तो फिर ये दोनों का वैल्यू तो एक ही आएगा ना। उसकी तो प्रॉपर्टी है कि जितना भी मतलब एक साइड का वैल्यू है वो दूसरे साइड में चले जाएगा। मतलब जो उसका प्रॉपर्टी है कि अगर स्टेटमेंट से मैं बात करूँ कि ऑल साइड्स आर इक्वल, स्क्वायर में सारे साइड्स इक्वल होते हैं। अब यहाँ 12 है तो यहाँ भी 12 ही हो जाएगा, यहाँ भी 12 हो जाएगा, यहाँ भी 12 हो जाएगा, ठीक है। तो अब मेरे को साइड इंटू साइड करना है। अब भाई देखो, सारे साइड इक्वल है तो मैं 4 को लूँ या 2 को लूँ, बात तो एक ही है ना, वैल्यू वही डाल रहा हूँ मैं, सारी साइड्स तो इक्वल है। तो अब मैं यहाँ समझ लो कि इन दो को लेता हूँ, फर्स्ट साइड सेकंड साइड। अब इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो हम लोग एक बार एक एग्जांपल देखते हैं। 12 इंटू 12 इसी का है, 12 इंटू 12। अब यहाँ पर आपको 12 12 जा यानी कि 12 का स्क्वायर 144 होता है। अब फ्रेंड्स, आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ कि जो पेरीमीटर था ना, पेरीमीटर में आपको सिर्फ यूनिट लिखना होता था। मतलब अगर समझ लो कि आपके सम में अगर दिया है कि ये इतने मीटर का है, मतलब द प्लेग्राउंड इज इन 10 मीटर्स ऑफ लेंथ, मतलब उसका लेंथ है 10 मीटर, तो वो मीटर जो है ना, मीटर एम, या जो सेंटीमीटर दिया होगा, फीट दिया होगा, इंच दिया होगा, वो एक यूनिट है। तो जब आप लिखोगे ना पेरीमीटर का, समझ लो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, तो क्या होता है पेरीमीटर स्क्वायर का? 4 इंटू साइड, ये भी पिछले लेक्चर में बताया था, वो भी देख लेना। तो अगर वो आप अप्लाई करोगे तो उसकी वजह से आपको क्या होगा कि जितने भी मतलब
यूनिट्स है वो यूनिट आपको डालना है। जैसा अगर यहाँ पर एरिया नहीं पेरीमीटर होता और यहाँ 4 इंटू साइड होता तो मैं यहाँ सेंटीमीटर या मीटर लिखता, बट यहाँ है एरिया, तो भाई एरिया में पूरा का पूरा यूनिट चेंज होता है। एरिया में यूनिट में क्या लिखना होता है, पहले तो ऐसा एस क्यू मतलब और कुछ नहीं स्क्वायर होता है, एस क्यू के बाद लिखना है ऐसा डॉट डालो, फिर जो क्वेश्चन के अंदर दिया है यूनिट, समझ लो कि इसका एक साइड का वैल्यू है 12 मीटर, तो क्या लिखोगे, मीटर लिख दोगे क्या, नहीं, एस क्यू मीटर मतलब स्क्वायर मीटर, या फिर अगर सेंटीमीटर दिया होगा तो स्क्वायर सीएम लिखना, स्क्वायर सेंटीमीटर, ये एस क्यू स्क्वायर का शॉर्ट फॉर्म है वही लिखना आप, ये इसका यूनिट है। अगर यहाँ सेंटीमीटर दिया होता तो मैं स्क्वायर सेंटीमीटर लिख देता। देखो मैं एक बार रफ करके दिखाता हूँ, स्क्वायर सेंटीमीटर, और बीच में डॉट डालना मत बोलना, समझे। इतना यहाँ तक आपका स्क्वायर का एरिया था। अब चलते हैं भाई रेक्टेंगल पे। रेक्टेंगल जो है ना वो एकदम अलग है स्क्वायर से, मतलब कुछ चीज़ें उसकी सेम है बट कुछ चीज़ें अलग भी है। देखो अब क्या चीज़ें सेम है पहले ये देखते हैं, उसके एंगल जो है वो 90 डिग्री बनाते हैं, और क्या चीज़ें अलग है वो देखते हैं। जो रेक्टेंगल के साइड है ना, रेक्टेंगल के साइड, रेक्टेंगल में सिर्फ अपोजिट साइड ही इक्वल हो सकते हैं। स्क्वायर का क्या था कि वो सारे साइड इक्वल करता है, लेकिन रेक्टेंगल में क्या था कि खाली आमने सामने के साइड ही इक्वल हो सकते हैं। तो रेक्टेंगल में साइड ही नहीं होता, मतलब साइड होता है लेकिन उसको हम लोग लेंथ और ब्रेड्थ बोलते हैं। क्यों, क्योंकि एक साइड लंबा होता है एक साइड मतलब थोड़ा छोटा होता है। तो आप लोग को लेंथ कैसे पहचानना है और ब्रेड्थ कैसे पहचानना है, देखो अब हमेशा रेक्टेंगल में हमेशा जो भी साइड लंबा होगा ना, समझ जाना कि वो एक लेंथ है, ठीक है। रेक्टेंगल में हमेशा लेंथ ग्रेटर देन होता है, ये ग्रेटर देन का साइन है, बचपन में पढ़ा था ना, किससे, ब्रेड्थ से। हमेशा ब्रेड्थ लेंथ से छोटा ही होगा। अब यहाँ देखो ना, जैसे ये लेंथ है हमारा पी क्यू और ये आर एस भी लेंथ है ना, दोनों लंबे, और ये वाला ब्रेड्थ है छोटे। तो यहाँ मेरे को कैसे पता चला ये लेंथ है, क्योंकि इसका लंबाई है, मतलब ये लॉन्ग है, ज़्यादा एरिया कवर कर रहा है। अब यहाँ एरिया ऑफ रेक्टेंगल देखते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल में क्या दिया, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, बस इतना सही दिया है। मतलब समझ लो अगर लेंथ का वैल्यू मैं डाल दूँ 12, ब्रेड्थ का वैल्यू मैं यहाँ लिखता हूँ, यहाँ बी लिखा हुआ है ना ऑलरेडी, ब्रेड्थ का वैल्यू मैं यहाँ ले लेता हूँ, समझ लो 6, ठीक है, 12 ले लिया और 6 ले लिया। अब बोला है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। अब एरिया कैसे फाइंड करोगे भाई, इजी है, यही फॉर्मूला अप्लाई कर दो। कैसे दिया, देखो लेंथ इंटू ब्रेड्थ बोला ना, इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ बोला। अब उसके बाद इसका लेंथ क्या दिख रहा है आपको, 12 इंटू ब्रेड्थ क्या दिख रहा है आपको, 6, 72। आगे आंसर क्या लिखोगे, 72 स्क्वायर, और आगे का जो सेंटीमीटर दिया होगा मीटर, मैं ले लेता हूँ यहाँ पर सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ तक था हमारा एरिया का पार्ट। अब हम चलते हैं हमारे प्रैक्टिस सेट पे, प्रैक्टिस सेट 45 पे। तो अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो। फ्रेंड्स अब हम प्रैक्टिस सेट 45 का पहला सम स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट 45 में पहले सम में क्या दिया है कि इफ अ साइड ऑफ अ स्क्वायर इज 12 सेंटीमीटर देन फाइंड इट्स एरिया। अब मतलब इसमें आपको क्या बोला है कि एक स्क्वायर दिया है, स्क्वायर का ना तो इसमें शेप दिया है, ना तो इसमें नाम दिया है, कुछ नहीं दिया, सिर्फ आपको एक क्वेश्चन दे दिया उठा के, सब कुछ आप ही को करना है। देखो इसमें स्क्वायर का एक ही साइड का वैल्यू दिया है 12 और बोला है उसका एरिया फाइंड करो। कैसे फाइंड करोगे, बहुत ईजी है, देखो यहाँ पर। अब इसका अगर हम लोग को निकालना है साइड ऑफ अ स्क्वायर, तो स्क्वायर बनाना पड़ेगा पहले। स्क्वायर बना के थोड़ी ना दिया उन लोग ने क्वेश्चन में, डायग्राम नाम नहीं दिया ना, तो नाम डालेंगे बनाएंगे, ठीक है। तो पहले एक स्क्वायर बनाते हैं, स्क्वायर ही लग रहा है ना, हाँ, स्क्वायर का नाम दे देते हैं ABCD, ठीक है। अभी इधर 90 डिग्री का साइन इम्पोर्टेंट होता है। अब यहाँ पर इसका पहला साइड, एक ही साइड का वैल्यू दिया है, तो हम ऐसा सपोज कर लेते हैं कि ये AB का वैल्यू है, कितना है, 12 सेंटीमीटर। यूनिट को ध्यान रखना भाई, यूनिट को ध्यान रखना, यूनिट नहीं लिखे तो फिर मत बोलना कि भाई भैया मार्क्स क्यों नहीं मिला। इसमें पूरा सम राइट करोगे, एक यूनिट नहीं लिखोगे, एंड में मार्क्स ही पूरा 0 दे देंगे उन लोग, ठीक है। अब यहाँ उन लोग ने क्या बोला है कि एक स्क्वायर है, उसका एक ही साइड का वैल्यू है 12,
अब आपको उसका एरिया निकालना है। तो भाई एरिया क्या होता है स्क्वायर का, पहले ये ढूंढो। स्क्वायर का एरिया, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, सॉरी, स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। अब स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड, ठीक है। आपको यहाँ साइड तो भाई एक ही दी है, लेकिन स्क्वायर का प्रॉपर्टी होता है, पता है क्या प्रॉपर्टी होता है स्क्वायर का, देखो, ए बी इज इक्वल्स टू ए सी इज इक्वल्स टू बी डी इज इक्वल्स टू सी डी इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। अब आप लोग सोच रहे होगे भैया ये क्या कर दिए, अगर पहला लेक्चर देखे होगे तो ऐसा नहीं सोचोगे, नया नया ये लेक्चर देख रहे होगे तो ऐसा सोचना ही पड़ेगा। अब देखो इसका रीजन लिखता हूँ, देखो, ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। क्या बोल रहा है, स्क्वायर के सारे साइड्स क्या है भाई, इक्वल है, ठीक है, सारे साइड स्क्वायर के इक्वल है। मतलब इसका वैल्यू अगर 12 है तो इसका भी 12, इसका भी 12, इसका भी 12। अब समझे। अब यहाँ पर भाई हमें सबका वैल्यू मिल गया। अब तो एरिया निकालना बहुत ही आसान है। देखो यहाँ पर एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है भाई, एरिया का फॉर्मूला स्क्वायर के साइड इंटू साइड, ठीक है, साइड इंटू साइड। अब साइड का वैल्यू क्या है भाई, 12, हर एक साइड का वैल्यू है 12। तो अभी एक बार 12 लिखो, या तो मतलब यहाँ तो 2 बार 12 लिखना है, या 2 बार 12 लिखो या फिर 4 बार 12 लिखो। अगर 4 बार 12 लिखे तो पक्का आंसर रॉन्ग आना है, क्योंकि भाई 12 तो इक्वल है ना, तो यहाँ 2 ही बार पूछा है, तुम क्यों 4 बार लिखने जा रहे हो, 2 ही बार लिखो सिर्फ। पहला साइड गया 12, दूसरा साइड गया 12, आंसर आ गया हमारा 144 यूनिट लिखना है। यूनिट लिखूं, यूनिट क्या आएगा यहाँ पर, स्क्वायर डॉट यूनिट, यहाँ पर क्या दिया है, सेंटीमीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो अगर समझ में आया हो तो। अब हम अगला सम देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, अब हम अपना ये नया क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। ये नए क्वेश्चन में क्या दिया है, मतलब आपका प्रैक्टिस सेट 45 का ही है। प्रैक्टिस सेट 45 में आपको पहला सम कराया मैंने, कौन सा था वो, स्क्वायर वाला, अब भी कराया। लेकिन जो सेकंड सम है ना, वो क्या है कि एक रेक्टेंगल दिया है, और मतलब दिया नहीं, आपको बनाना है, और वो रेक्टेंगल का आपको एरिया ही निकालना है, लेंथ और ब्रेड्थ दिया है। तो वो एकदम सिमिलर सम है, आप फॉर्मूला अप्लाई करके कर देना। वो आपको मैं घर पे ट्राई करने के लिए दे रहा हूँ। नहीं आया तो मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में, या तो मेरे मेल कर देना मुझे, मैं वो एक लेक्चर ले लूँगा उसके ऊपर भी। अब हम यहाँ थर्ड सम देखते हैं, जो इम्पोर्टेंट है, 2 मार्क के लिए आने वाला है, और ये थोड़ा ट्विस्टिंग सम है, ठीक है। देखो इसमें क्या ट्विस्ट है कि हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिया है, कितना दिया है, 102 स्क्वायर सेंटीमीटर, मतलब 102 स्क्वायर सेंटीमीटर का एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिया हुआ है। रेक्टेंगल बनाया मैंने है, क्वेश्चन में नहीं दिया है। अब आपको भी बनाना है रेक्टेंगल, नाम देना है उसका। अब अगला हमें क्या दिया, लेंथ दिया है रेक्टेंगल का 17 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना क्या है, पेरीमीटर निकालना है। तो अभी जैसे हम लोग पहले स्टार्ट कैसे करते हैं, गिवन लिख के, आपको गिवन लिखना है, मतलब कि आप क्या दिया है आपको क्वेश्चन में, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू 102 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। ये दिया हुआ है ना क्वेश्चन में। लेंथ भी दिया है ना भाई, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इज 17 सेंटीमीटर। अब आपको फाइंड क्या करना है भाई, फाइंड करना है आपको उसका पेरीमीटर। ये मैं टाइम पास नहीं करवा रहा हूँ, इसका आधा मार्क मिलता है सम में, ठीक है। ध्यान से लिख देना एग्जाम में, नहीं तो फिर अगर 2 चीज़ें अगर आप नहीं लिखोगे तो मार्क कटेगा। पहला है यूनिट, यूनिट मतलब वो सेंटीमीटर ये सब। दूसरा है ये गिवन और टू फाइंड। अब हम आगे चलते हैं। पहले क्या दिया है भाई, हमें फाइंड क्या करना है, पेरीमीटर फाइंड करना है, ठीक है। अब पेरीमीटर फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, लेंथ चाहिए होता है और ब्रेड्थ चाहिए होता है। अब हमारे पास क्या है, लेंथ है 17 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ दिया गया यहाँ पर किसी ने, ब्रेड्थ नहीं दिया ना, ब्रेड्थ क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। एरिया दिया है, लेंथ दिया है, ब्रेड्थ तो निकालना पड़ेगा ना। ब्रेड्थ कैसे निकालेंगे, देखो एरिया का फॉर्मूला लगाना है। देखो
एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है, एरिया का फॉर्मूला क्या है भाई, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या दिया है, 102 स्क्वायर सेंटीमीटर, 102 लिखा। लेंथ क्या है भाई, ये मल्टीप्लाई है, मेरे प्लस जैसा दिख रहा है, अब दिख रहा है, देखो लेंथ क्या है यहाँ पर 17 सेंटीमीटर। ध्यान से देखो लेंथ क्या है यहाँ पर 17 सेंटीमीटर, और बी तो दिया ही नहीं है भाई, ब्रेड्थ जो ढूंढना है हम लोग। देखो अब 17 इसके बाद मल्टीप्लाई है, जब इक्वल के उस तरफ कूद के जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, डिवाइड। और ये यहाँ अकेला बेचारा बी बचा है, ठीक है, अकेला बी बचा है। अब इसको हमें कैंसिल करना है, डिवाइड करना है ना, कितना 17 6 102 होता है, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा 6। जैसे कि अभी b का वैल्यू मैं यहाँ लिख देता हूँ, b का वैल्यू क्या आ रहा है आपका 6, यानी कि ब्रेड्थ क्या आ गया आपका 6। लेंथ क्या दिया था भाई पहले से 17 लेंथ दिया था। मैंने बोला था ना वीडियो के स्टार्टिंग में कि जो साइड लंबा होता है और बड़ा होता है वो हमेशा लेंथ होता है, जो छोटा होता है वो ब्रेड्थ होता है। तो यहाँ छोटा क्या दिख रहा है QS और PR, तो QS को दे देते हैं 6, PR का भी वही वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। अब हमें लेंथ और ब्रेड्थ मिल गया, पेरीमीटर तो ऐसे ही निकाल लेंगे। देखो निकाल के दिखाता हूँ, पेरीमीटर निकालना है। PQRS इज इक्वल्स टू, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है भाई, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, 2 इंटू लेंथ क्या है इधर, लेंथ क्या दिया है 17 सेंटीमीटर, प्लस ब्रेड्थ क्या दिया है भाई, अभी तो निकाला हम लोग ने, दिया नहीं है, निकाला है 6 सेंटीमीटर। तो अब 17 प्लस 6 कितना होता है, 17 प्लस 6 कितना होता है, 17 प्लस 6 होता है हमारा 23। और यहाँ पर अगर 23 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, देखो बाहर का 2 बचा है ना, 23 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 46 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर क्यों लिख रहे हो भैया, क्योंकि यहाँ दिया हुआ है ना, यूनिट दिया हुआ है। हो गया फाइन, सम खत्म, ठीक है। सो फ्रेंड्स हम यहाँ पर अब अपना ये प्रैक्टिस सेट एंड करते हैं और ये लेक्चर भी एंड करते हैं। अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट से या तो जो प्रॉपर्टीज़ पढ़ाई है मैंने पिछले लेक्चर में, कहीं भी आपको अगर डाउट आया हो तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं आपको उसका ट्राई करूँगा कि एक नया लेक्चर ला सकूँ, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। और जो भी आपको डाउट आया है वो ध्यान से मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। थैंक यू।